पाकिस्तानी सेना में हड़कंप, 250 अफसरों और 1200 सैनिकों ने दिया इस्तीफा, भारत के साथ तनाव बढ़ा। इस्लामाबाद, 28 अप्रैल 2025। पाकिस्तानी सेना में उस समय हड़कंप मच गया जब 250 से अधिक अफसरों और 1200 सैनिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये घटना भारत के साथ बढ़ते तनाव और हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आई है। एक आंतरिक पत्र जो लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने जनरल असीम मुनीर को लिखा था, ने सेना में मनोबल टूटने की गहरी चिंता को उजागर किया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की तटस्थ जांच की पेशकश की है, जिसे विश्लेषक पाकिस्तान के घुटने टेकने के रूप में देख रहे हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। 250 से अधिक अफसरों ने इस्तीफा दिया, 1200 सैनिकों ने भी अपनी सेवाएं छोड़ दी। ये बड़े पैमाने पर इस्तीफे पिछले 48 घंटों में देखे गए। भारत के साथ बढ़ता तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद संभावित सैन्य जवाबी कार्रवाई का डर। सैनिकों और उनके परिवारों में डर का माहौल, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत एक बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने अपने पत्र में लिखा, सेना का मनोबल टूट रहा है। सैनिक और उनके परिवार डर के साए में जी रहे हैं। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश के रूप में पहलगाम हमले की तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने को तैयार है। ये बयान न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों द्वारा जांच में सहयोग की बात कही थी। भारत ने इस हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को निलंबित कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि निलंबित रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने जनरल असीम मुनीर को लिखे पत्र में सेना के भीतर बढ़ते असंतोष को रेखांकित किया। पत्र में कहा गया, सैनिकों के परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्हें घर लौटने के लिए कह रहे हैं। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस्तीफों की लहर को रोकना मुश्किल हो रहा है। एक सैन्य विश्लेषक ने कहा, यह पाकिस्तानी सेना के लिए एक अभूतपूर्व संकट है। बाहरी खतरों के साथ साथ अब उन्हें आंतरिक विघटन का भी सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक पर भारी गोलीबारी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को और कम कर दिया, जो 2019 के बाद सबसे बड़े द्विपक्षीय टकराव का संकेत देता है। 1974 में भारत और 1998 में पाकिस्तान के परमाणु हथियार परीक्षणों के बाद से दोनों देशों के बीच किसी भी टकराव के दांव बहुत ऊंचे हो गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति व्यापक सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने लिखा, पाकिस्तानी सेना का सारा घमंड चूर चूर हो गया, भारत की ताकत के सामने घुटने टेकने पड़े। अन्य ने कहा, यह दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना कितनी कमजोर है। आतंकवाद को समर्थन देना अब उनके लिए भारी पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, शहबाज शरीफ की तटस्थ जांच की पेशकश हार की निशानी है। भारत को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर इस्तीफे और मनोबल टूटने की खबर ने भारत पाकिस्तान तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का फैसला पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। शहबाज शरीफ की तटस्थ जांच की पेशकश को कई लोग उनकी कमजोरी के रूप में देख रहे हैं। यह देखना बाकी है कि इस तनाव का अंत कैसे होता है और क्या यह स्थिति एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। इस बीच भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया है।